गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं अभी गांव में हूँ तो रीडिंग नहीं डाल पा रही थी और अभी भी डाल रही हूँ तो बहुत छोटी लेंथ है वीडियो की। तो ज़्यादा बात ना करते हुए मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको स्पेशल बनाती है, या आप में ऐसी कौन सी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हम ये भी देखेंगे, लेंथ भले ही छोटी क्यों ना हो, बट हम वीडियो में जितनी चीज़ें दिखते हैं उतनी सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या है। तो रीडिंग को एंड तक ज़रूर देखें, और रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं। प्लीज़ इनस के मेरे व्यूवर्स को क्या चीज़ें स्पेशल बनाती है, मेरे व्यूवर्स के अंदर कैसी क्या चीज़ें हैं जो उसे औरों से स्पेशल बनाती है, स्पेशल है मेरे व्यूवर्स के अंदर। वाह, सबसे पहले ही मुझे ना पता नहीं क्यों बट हाई प्रीस्टेस हम बहुत ज़्यादा पसंद आती है। ऐसा बोला जाता है जब टैरो में हमें कोई कार्ड पसंद आता है तो वो कार्ड ना हमारी एनर्जी बताता है। तो शायद मुझे भी ये कार्ड बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मेरे व्यूवर्स की भी फ़िलहाल वही एनर्जी है। ओके, तो चलिए और देखते हैं। वाह, लवर्स, अच्छी बात है। पता है, मैं आज ना नेचुरल जो हमारा सनलाइट होता है ना, मैं उसमें वीडियो बना रही हूँ। तो वीडियो बहुत अच्छा क्लैरिटी मुझे लग रहा है अच्छी आ रही है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल। बॉटम में है 2 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे? ओके, हरमिट। तो मुझे ऐसा लग रहा है 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपकी नहीं है, किसी और पर्सन की है। क्योंकि मैंने जब एनर्जी चेक की तो आपके लिए अलग एनर्जी आ रही है। तो मैं पहले रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। सॉरी गाइस, कि मेरे व्यूवर्स के अंदर की सबसे जो आपके अंदर एक मदर नेचर है, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग पर्सन हो आप, हमेशा लोगों को देने के लिए रेडी रहते हो। ब्रेन विद ब्यूटी है, अगर आप लेडीज़ भी हो तो ब्रेन विद ब्यूटी है। और लोग बोलते हैं ना, औरत के पेट में कोई बात छुपती नहीं है, पचती नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसे व्यूवर्स हो मेरे, अगर आप खास करके लेडीज़ हो तो, कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो इस चीज़ को गलत साबित करते हो। आप बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर छुपा के रखने वाले पर्सन हो, और ये आपके अंदर स्पेशल भी है और ये आपको और स्पेशल बनाती है। आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की हो सकती है, ये स्पेसिफिक चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है, या आप किसी चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, या स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है। मुझे ऐसा लग रहा है आप खुद भी एक टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो, या आपको कुंडली देखना, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, ग्रह नक्षत्र, ये इन सारी चीज़ों का कुछ ज्ञान हो सकता है, या आपको ये चीज़ें करना पसंद हो सकती है, या ऑलरेडी आप करते होंगे। कुछ इस तरह की चीज़ें दिख रही है। साथ में आपको सही और गलत का फासला भी समझ में आता है। आपकी ब्यूटी भी बहुत अच्छी है। आपके थोड़ा मून थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता होगा, शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्सन हो सकते हो। थोड़े मून का भी मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा निगेटिव है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस का, क्योंकि इसके नीचे ना अगर आपको दिखे तो यहाँ पे मून है बट वो कटा हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है कि शायद आपका मून थोड़ा ख़राब हो सकता है। तो आपको चांदी पहनने की ज़रूरत है, या पूर्णिमा की जो लाइट होती है, मून फुल मून जब होता है तो आपको उसके नीचे बैठने की थोड़ी ज़रूरत है अभी फ़िलहाल में। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन भी हो, ये चीज़ भी आपको अलग बनाती है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना जल्दी हार नहीं मानते, क्योंकि हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ वॉन्ड्स और उसके बाद लवर्स का कार्ड आया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है भले कितना भी स्ट्रगल क्यों ना हो, कितनी भी क्यों चीज़ें ख़राब क्यों ना हो, फिर भी मुझे ऐसा लगता है आप ना उस चीज़ को, उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करते हो। आपको अंदर से लगता तो है कि चीज़ें नहीं हो रही है, नहीं हो पा रही है, आप बहुत ज़्यादा करते हो बट रिटर्न में उतना नहीं मिलता है, बट फिर भी आपने खुशी खुशी उस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हो और आगे बढ़ते हो। फिर से एक न्यू स्टार्ट करने की आपके अंदर एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव है, कि भले कितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो आप उसमें भी कुछ पॉजिटिविटी ढूंढते हो, ये चीज़ भी दिख रही है। और साथ में लवर्स का कार्ड आया है, जो मतलब आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी आप इंसान हो। अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड, बहुत जल्दी आप ना रिलेशन में
लोगों को देने की कोशिश करते हो। एक मतलब 2 इंसान होते हैं, एक लेने का काम करता है, एक देने का काम करता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर वो क्वालिटी है, आप लेने से ज़्यादा देने में बिलीव रखते हो। अगर आप खुद भी लेडीज़ हो या गर्ल्स हो, फिर भी आप ना मतलब एक लड़का जो रिलेशन में जो या आपकी शादी भी हुई है, एक लड़के का जो फ़र्ज़ होता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप फीमेल हो तो मुझे ऐसा लग रहा है आप वो ज़्यादा पूरा करते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा ट्रस्ट रखते हो, ज़्यादा प्यार करते हो, मतलब सामने वाले पर्सन के लिए हमेशा मतलब खुद से बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करते हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ से आपको उतना रिटर्न में नहीं मिलता, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है लवर्स के बाद। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ पे इन्वेस्ट करते हो या जहाँ पे भी ट्रस्ट रखते हो, वहाँ पे ट्रस्ट तोड़ा जाता है, और उसके बाद ना आप हर्मिट मोड पे चले जाते हो, जहाँ पे आप ना किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते, अकेले रहते हो, अकेले चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करते हो। खुद में भी आपको अकेले रहना भी पसंद हो सकता है, या बहुत सारी चीज़ें आपने देखी है जिस वजह से आप अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है 7 की एनर्जी, शायद आपको 7 नंबर भी दिख रहा होगा। 7 नंबर कुछ इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2 नंबर, 9 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको अभी 9 दिख रहा है, क्योंकि 9 की भी एनर्जी आई हुई है। 2 नंबर भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि बॉटम में भी 2 की एनर्जी है, और हाई प्रीस्टेस भी 2 नंबर का है। तो 2 नंबर, ये कुछ नंबर्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, जुलाई मंथ, फरवरी मंथ, सितंबर मंथ, ये मंथ कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ओके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक मतलब आप ना खुद के दम पे मतलब खुद के पैसे कमा के खुद के दम पे चीज़ें करना ज़्यादा पसंद करते हो। आपको ऐसा है कि मुझे दूसरों के पैसे पे अपना खर्चा नहीं निकालना है, मुझे खुद का कमाना है और खुद खर्चा करना है। और आपको लगता है कि जब खुद इंसान पैसा कमाता है तो वो उसका घमंड नहीं रहता, ग्राउंड टू अर्थ पर्सन रहता है। और आप खुद भी ग्राउंड टू अर्थ पर्सन हो। आपने अपने लाइफ में जितना भी कमाया हुआ है, आपको उस चीज़ का कुछ भी घमंड नहीं है, आप बहुत ज़्यादा ग्राउंड टू अर्थ रहने वाले पर्सन हो। फिलहाल मुझे ऐसे दिख रहा है कि मतलब अभी आप ना कंफ्यूज हो सकते हो। कोई पर्सन है जो उसने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, या शायद आपका फाइनेंशियल लॉस किया हुआ है। आपने कहीं पे पैसे इन्वेस्ट किए थे, या कहीं पे आपने ट्रस्ट रखा था, वहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि चीटिंग की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है फाइनेंस और ट्रस्ट में ज़्यादा करके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आप कुछ डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना वहाँ पे चीज़ की पूरी जानकारी लेने के बाद कोई एक्शन लेना पसंद कर रहे हो। अभी आप देख रहे हो कि मुझे अभी पूरा देखना है, समझना है, क्योंकि आप अभी कुछ समझने के कंडीशन में नहीं हो सकते हो, या आप कुछ एक्शन लेने के कंडीशन में भी नहीं हो सकते हो। आपको सही क्या है, गलत क्या है, इस चीज़ का फासला भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ओके, अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में क्या आ रहा है। 3 ही कार्ड लूँगी, रीडिंग छोटी रहेगी। चले देखते हैं क्या आ रहा है। ओके, जजमेंट का कार्ड आया है। आपको एक चांस मिलेगा, क्योंकि जजमेंट का कार्ड मुझे देखा। ओके, सेलिब्रेशन। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में आप ना इस फुल मून के बाद आपकी एनर्जी थोड़ी लो होते हुए दिख रही है, या इस फुल मून तक आपकी एनर्जी थोड़ी लो रहेगी डेफिनेटली। हाँ, अब समझ में आया है, इस फुल मून तक आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन रहेगी। उसके बाद आप फिर से लोगों के साथ उठना बैठना, लोगों के साथ इंजॉय करना, या खुद को इंजॉय करना, मतलब खुद को हैप्पी फील करोगे। तब तक मुझे ऐसा लग रहा है कि फुल मून तक आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन रहेगी। आपको खुशी भी महसूस नहीं होगी, कुछ करने का मन नहीं होगा, कोई चीज़ें करने की मतलब कुछ अंदर से मतलब कुछ करना का कुछ भी जज्बा बोलो, कुछ भी बोलो, एनर्जी बोलो, नहीं रहेगी। बट आप कहीं से निकलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी जो सिचुएशन में है, जो आसपास के लोग हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट हो सकता है, नेगेटिव लोग आपके आसपास हो सकते हैं। तो आप उस चीज़ से, या आप सेटिस्फाइड नहीं हो किसी चीज़ में, तो आप वहाँ से निकलने की कोशिश करते हुए दिख रहे हो। और ये थोड़ा पेनफुल होगा, आप इमोशनली भी खुश नहीं होंगे, या कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपने गलती भी की थी पास्ट में, और उस गलती से भी आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको एक चांस दिया जाएगा आपको उस गलती को सुधारने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है आप सुधारते हुए दिख रहे हैं, बट उस चीज़ की वजह से आपको पेन भी होते हुए दिख रहा है। ईजी नहीं होगा वो उस गलती को सुधारना आपके लिए।
बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अच्छे से कोशिश करते हुए दिख रहे हो, और जैसे ही आप अच्छे से कोशिश करते हुए दिखोगे, देखो यूनिवर्स को ना आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, आप कितना अंदर से कर रहे हो, मन से कर रहे हो, कितना ऊपर ऊपर से कर रहे हो, उसे बहुत अच्छे से पता होता है। तो जैसे ही उन्हें समझ में आ जाएगा ना कि नहीं ये सच में उतना कर रहा है, तो उस दिन मुझे ऐसा लग रहा है आप उस सिचुएशन से, उस चीज़ से, उस रिलेशन से, जो भी सिचुएशन है आपके लाइफ में, फाइनेंस को लेके हो सकती है, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरी गलती कहाँ पे है, मुझे क्या डिसीजन लेनी चाहिए मेरे लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें दिख रही है। बेसिकली एक चीज़ है कि जहाँ पे आपकी गलती है, आपको आपकी गलती बताई जाएगी यूनिवर्स के थ्रू, या ऑलरेडी बता जा रही है, आपको खुद के ऊपर काम करने के लिए बोला जा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी होगी कि आपको ना उससे निकलना ही होगा। यूनिवर्स आपको धक्का देके उस चीज़ से बाहर निकालेंगे जो आपके लिए सही नहीं होगा, या आप जो गलती बार बार कर रहे हो उस गलती से आपको बाहर निकाला ही जाएगा। भले ही आपको उस टाइम पे पेन हो, जो भी हो, फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसके बाद आपके लिए सही टाइम रहेगा। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या है प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, मैंने बोला ना ऑप्शन 7 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी वे में, या 7 नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, या आपको अभी स्पिरिचुअली आपकी कुछ अवेकनिंग चल रही होगी, या स्पिरिचुअली कुछ आप कर रहे हो, या स्पिरिचुअली आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका स्पिरिचुअली ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ते हुए दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी तरफ ऑप्शन भी देंगे, आपकी एग्ज़ाम भी होगी पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, खुद की बाउंड्री सेट करनी है। बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड रहेगी क्योंकि यहाँ पे भी आपकी गलतियों के ऊपर ही काम करने के लिए बोला जा रहा है। और यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना यहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चॉइस दी जाएगी, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने ला के रखेंगे, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग करोगे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगे, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, बट आपको सही चीज़ चुननी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चुने, तो सीधा डिवाइन के ऊपर सरेंडर चीज़ें करो और फ्री हो जाओ और खुद के लिए स्टैंड। डेफिनेटली यहाँ पे मेरे व्यूअर्स अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। नॉर्मल तो लाइफ नहीं है आपकी, और जो भी मेरे व्यूअर्स प्रॉब्लम में है, तो बट आपको खुद के लिए स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे। ओके, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है। ओके, और जो चीज़ है आपको ऑप्शन में भी डाला जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा, नेगेटिव एनर्जी होगी। नेगेटिव एनर्जी मतलब आप नेगेटिव सोचते हुए दिख रहे हो। नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए और आप कर नहीं पा रहे, या आप खुद के लिए सही क्या है डिसाइड नहीं कर पा रहे, ये चीज़ हो सकती है। तो ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।